हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, लाइन टू लाइन उसको हम समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बहुत ही अच्छा पोम है। ये बैलेड फॉर्म में है। बैलेड फॉर्म का मतलब है ये एक ऐसा पोम है जो एक स्टोरी बता रहा है, एक कहानी बता रहा है और बहुत सुंदर स्टोरी है ये। पहला क्वेश्चन इसका ये है, हु आर द मेंबर्स, कौन कौन से सदस्य थे जो बेलिंडा जो एक लड़की है उसके साथ रह रहे थे। बेलिंडा के साथ और कौन कौन रह रहे थे एक लिटिल हाउस में। तो बेलिंडा लिव्ड विद अ लिटिल किटेन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जिसका नाम रखा गया था इंक। एक छोटा सा माउस था जिसका नाम रखा गया था ब्लिंक। एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम रखा गया था मुस्टर्ड। एंड द काउडली ड्रैगन कस्टर्ड, और एक ड्रैगन था जिसको लोग क्या बोलते थे, कावर्ड बोलते थे, डरपोक बोलते थे, जिसका नाम क्या था, कस्टर्ड। तो ये सारे लोग कहां रह रहे थे, बेलिंडा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज कस्टर्ड कंसीडर्ड कावर्डली। कस्टर्ड जो है ना, इसे डरपोक क्यों समझा जाता है, कावर्ड क्यों समझा जाता है कस्टर्ड को। कस्टर्ड ऑलवेज आस्क फॉर अ नाइस सेफ केज, इसलिए क्योंकि कस्टर्ड जो है ना वो हमेशा क्या चीज का मांग करता है, एक सुरक्षित पिंजड़े का। एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, और वो हर चीज से डरता है। ही डिड नॉट शो ऑफ करेज, वो हिम्मत भी नहीं दिखाता है ड्रैगन। सो इसीलिए अदर्स टीज्ड हिम, इसीलिए और भी जो पेट्स हैं और बेलिंडा भी उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना, चिढ़ाते हैं, फॉर बीइंग कॉवर्डली, डरपोक होने के कारण। डरपोक होने के कारण सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अदर पेट्स ट्रीट कस्टर्ड। और भी जो पेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैसा रहता है, कैसा बर्ताव रहता है उनका कस्टर्ड के साथ। दे ट्रीटेड कस्टर्ड बैडली, बहुत खराब तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। एंड डिसरिस्पेक्टफुली दे मॉक्ड हिम, उसका मजाक उड़ाते हैं। लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसते हैं। एंड कॉल्ड हिम कावर्ड, और उसको डरपोक बोलते हैं। बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केस, क्योंकि वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजड़े के लिए गुहार लगाता रहता है। वाइल, जबकि अन्य जो हैं, अन्य पेट्स जो हैं, बोस्टेड अबाउट दियर ब्रेवरी, वे लोग अपनी बहादुरी का हमेशा तारीफ करते हैं, डिंग हाँकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कस्टर्ड रिएक्ट व्हेन द पैरेट केम। जब वो पैरेट रहता है, समुद्री डाकू जब आता है तो कस्टर्ड का रिएक्शन कैसा होता है। तो कस्टर्ड जो है ना वो भागता नहीं है डर से और ना ही छुपता है, इसके बजाय वो उस पैरेट का सामना करता है बिल्कुल बहादुरी से। नॉटेड लाइक एन इंजन, वो उसको फुफकारता है, डराता है उसको, उससे बिल्कुल लड़ जाता है अपनी पूंछ की मदद से। एंड अटैक्ड हिम फियर्सली, और बहुत खराब तरीके से हमला करता है उसको, बहुत खूंखार तरीके से हमला करता है। ही स्वेलोड द पैरेट, और फिर उसको क्या करता है, वो निगल जाता है, समुद्री डाकू को वो निगल जाता है ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज एवरीवन सरप्राइज एट कस्टर्ड ब्रेवरी। कहता है जो ड्रैगन है, कस्टर्ड जो है, उसकी बहादुरी से हर कोई सरप्राइज क्यों हो जाता है। कस्टर्ड हैड ऑलवेज बिहेव्ड, इसलिए क्योंकि कस्टर्ड जो है ना वो हमेशा अपना व्यवहार कैसे रखा है, कावर्ड के जैसा, डरपोक के जैसा अपना व्यवहार रखा है। सो ही सडन करेज, इसीलिए उसका जो अचानक हिम्मत जो दिखाता है वो हर किसी को शॉक्ड कर देता है, आश्चर्य में डाल देता है, अचंभे में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पैरेट हैव इन हिज हैंड। वो जो डाकू आया था, समुद्री चोर आया था, उसके हाथ में क्या था। द पैरेट हेल्ड अ पिस्टल इन वन हैंड, एक हाथ में उसका पिस्टल था। एंड अ कटलेस, और कटलेस था एक शॉर्ट टाइप का, इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अदर्स रिएक्ट,
और सभी जो है अदर पेट जो थे वो कैसे रिएक्ट किए आफ्टर कस्टर्ड किल्ड द पैरेट। कस्टर्ड जब पैरेट को निगल गया, उसे मार दिया, तो बाकी लोगों का रिएक्शन कैसा था जो डर से भाग गए थे। आफ्टर कस्टर्ड किल्ड द पैरेट, जब पैरेट को मार दिया तो द अदर पेट्स फेल्ड असेम्ड, उन लोगों को बहुत खराब लगा, क्योंकि इसके पहले वो लोग अपनी डींग हाँकते थे, अपनी बहादुरी के बारे में बताते थे। एंड सरप्राइज्ड, वो लोग आश्चर्य में भी आ गए, लेकिन फिर भी इंस्टीड ऑफ प्रेजिंग कस्टर्ड, उसकी तारीफ करने के बजाय दे स्टार्टेड बोस्टिंग अगेन, फिर वो लोग अपनी तारीफ करने लगे। हम रहते तो ऐसे करते, ऐसे मार देते, ये करते। ये वही लोग हैं जो पैरेट को देख करके डर से छुप गए थे, भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोम टीच अस। ये जो पोम है ना, ये हमें क्या सिखाता है? ट्रू ब्रेवरी इज शोन इन एक्शन, जो सच्ची बहादुरी जो है ना वो एक्शन में प्रतीत होता है, कार्य में दिखना चाहिए, नॉट इन वर्ड्स, शब्दों में नहीं। द क्वाइट वंस में बी द ब्रेवेस्ट, जो सबसे शांत है वो सबसे ज्यादा बहादुर हो सकता है, उसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पैरेट डूइंग बिफोर कस्टर्ड अटैक्ड हिम। कस्टर्ड बोले तो ड्रैगन अटैक्ट करने से पहले पैरेट क्या कर रहा था? तो ही वॉज एंटरिंग द हाउस, वो घर घुस रहा था। कौन सा घर? लिटिल व्हाइट हाउस, जहां पे बेलिंडा अपने अन्य सभी पेट्स के साथ रह रही थी। वेविंग हिज वीपन्स, अपना वो जो औजार है ना वो लहरा रहा था, पिस्टल जो था। एंड प्लानिंग टू हार्म द अदर्स, और मारने के लिए आया था, है ना, हानि पहुंचाने के लिए आया था पेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द पोएटिक स्टाइल ऑफ दिस पोम। ये जो पोम है इसका पोएटिक स्टाइल क्या है? इट इज रिटेन इन अ ह्यूमरस बैलेड। बैलेड क्या होता है? एक ऐसा पोम जो स्टोरी बताता है। रहता तो वो पोम है, उसमें लिरिक्स भी होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो एक स्टोरी बताता है, एक कहानी के फॉर्म में होता है। फ्रॉम विद क्विक रिदम एंड राइमिंग वर्ड्स, उसमें रिदम भी होता है और राइमिंग वर्ड्स भी होता है ना, जो एक कहानी बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा हमने आपके सामने लाया, लाइन टू लाइन समझाया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और परीक्षा में आप बेहतर करें। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।